हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी में इतनी बेहतरीन आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन निफ्टी 50 में काफ़ी बेहतरीन आपको मोमेंटम मिला। सीधे सीधे हमारा जो सेटअप है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट वाला सेटअप, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई नज़दीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग नज़दीक है, और मार्केट में जो मोमेंटम हुआ है और जो सेटअप बना है, सीधे सीधे आपको दोनों ही कैंडल पे यहाँ पे सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका टारगेट भी सीधे सीधे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है? प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला है। हालांकि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बनी, बैंक निफ्टी में भी आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा था, लेकिन उसमें ज्यादा बड़ी कैंडल बना दी थी। यहाँ पे भी बड़ी कैंडल है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 100 पॉइंट के अंदर ही है। अगर 100 पॉइंट प्लस होती तो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता था निफ्टी 50 में, हम इसे अवॉइड करते। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा एक बात और नोटिस करने की है कि ये जो रेंज बन रही थी, मार्केट ने पहली बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर वापस आया, दूसरी बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर तीसरी बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर चौथी बार, यानी कि एक ही लेवल का मार्केट ने 4 बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की। या तो अपॉर्चुनिटी कल ही बन जाती कि मार्केट अगर यहीं पे ब्रेकआउट देता तब मोमेंटम पकड़ सकते थे, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मान के हम चल सकते थे, या फिर इस सिचुएशन पे ब्रेकआउट दे देता तब भी हम ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मान के चल सकते थे। लेकिन आज के दिन ये प्रीवियस डे हाई बन चुका है हमारे लिए, और मार्केट ने इसी के पास मोमेंटम देके काफी बेहतरीन ब्रेकआउट दिया। उम्मीद है आपने इस मोमेंटम को पकड़ा होगा और इस सेटअप का बेनिफिट भी उठाया होगा। अगर आप इसी तरह के सेटअप समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लर्निंग ऐप मिल जाएगी। फिलहाल 10% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पर, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम कल की सिचुएशन देखते हैं। कल यहाँ पे हम किस तरीके से मार्केट के मोमेंटम को देखेंगे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। अब मार्केट ने फिर से जो ये एक मोमेंटम बनाया, फिर से यहाँ पे एक रेंज बनाई, एक रेंज आपको दिखाई दे रही है। अगर बात करें ऊपरले वाली लाइन की, 18,727 है। अगर हम नो ट्रेडिंग जोन की बात करें, ये हमारे लिए 13 का डे हाई भी है। कल के दिन क्या एक्ट करेगा? प्रीवियस डे हाई के रूप में आपको ये एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। नीचे आप देखेंगे 18,683 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर मार्केट डे क्लोजिंग से फ्लैट ओपन होकर डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो आप 18,683 तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा और आपके लिए ये सेटअप, यहाँ पे इस सेटअप के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी, जो यहाँ पे आप देखेंगे 8th का डे हाई है, अगला रेजिस्टेंस आपके लिए यही बनेगा। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे एक बात तो मैं आपको बता चुका कि यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 18,683 तक। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर जो आज 13 का डे लो है, अगला सपोर्ट आपके लिए यही बनेगा, यानी कि मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलती है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो आपके लिए यही सिचुएशन बनेगी। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 12th का डे लो है, इसी जोन पे आप मार्केट के मोमेंटम को देख सकते हैं। यहाँ पे 9th का भी डे लो पड़ा हुआ है और 12th का भी डे लो पड़ा हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यही बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सिचुएशन क्लियर होगी। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन पे आप फोकस रखेंगे जो यहाँ पे 8th का डे हाई है, इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है। अगर मान के चलो आपको 13 के आसपास ही जो डे हाई है 13 का, यानी कि प्रीवियस डे हाई के आसपास ही गैप अप ओपनिंग मिल रही है, बुलिश कैंडल बनती है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस यही रहेगा। लेकिन अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, तो समझदारी सीधे ट्रेड लेने में नहीं है, आपको एक प्राइस एक्शन का इंतजार करना चाहिए। या तो कुछ रिट्रेसमेंट मिले या फिर मार्केट यहीं पे ओपन होके कुछ साइडवेज होके ब्रेकआउट दे दे, यानी कि एक प्राइस एक्शन बनने देना है। अगर इसी के आसपास मिल रही है, अगर यहीं पे मिल रही है तो आप तुरंत ही ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पे एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग यहीं पे मिलके बियरिश कैंडल बना दे तो आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा ये 18,683 और नीचे सोन इसी तरीके से। ठीक वैसे ही
अगर मार्केट यहाँ पे 8 के डे हाई के आसपास गैप अप ओपन होकर बियरिश कैंडल बना दे और उस बियरिश कैंडल से नीचे है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। आपका जो सपोर्ट बन जाएगा वो 13 का डे हाई बन जाएगा, यानी कि प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आपको नेक्स्ट स्टेप को लेना है। वहीं पे दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आपको ध्यान रखना है 18,683 के अराउंड। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, अगर बियरिश कैंडल बनती है उस सिचुएशन पे, उस बेरिश कैंडल से मार्केट नीचे जाता है तो आपके लिए सपोर्ट जोन वही होने वाले हैं। लेकिन ट्विस्ट है, अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन जाए गैप डाउन ओपनिंग होके, तो आप पहले तो ज्यादा मोमेंटम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आपका पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई ही बनेगा। बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद। तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रीवियस डे हाई से कितनी दूर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी तो पहला रेजिस्टेंस यहीं पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर यहाँ पे देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। अब चलो मैं आपको लेके चलता हूँ पिवट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,738 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,775 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। वहीं पे अगर हम बात करें, तीसरा रेजिस्टेंस जो आपको नजर आ रहा है 18,838 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,671 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,643 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,626 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।